तो हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस वीडियो देखा रहेगा तो आपके लिए ज़रूर प्रॉफिटेबल रहा होगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट से हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, वो ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। फेक ब्रेकआउट वहीं से मिला हमें और अच्छा खासा मूवमेंट उसके बाद हमने कैप्चर किया। यहीं कहीं पे एक फेक ब्रेकडाउन मिला था, वापस वही ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट आ गया और उसको रिस्पेक्ट करके एक अच्छा खासा मूव हमें देखने मिला है आज। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एंट्री के लिए दो लेवल्स थे, ठीक है। मेरे पास एक था ये लेवल, ये लेवल पे एक एंट्री था और मैंने आपको बोला था कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर मूव हो चुका है और वो एक साइडवेज मोमेंटम में था इतने दिन से। यहाँ पे हमें वो भी पता था, मैंने आपको बताया था कि ये साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पे है, तो मैं एंट्री इसके ऊपर तो नहीं लूँगा, मैं लूँगा एंट्री तो इसके ऊपर लूँगा, जो मैंने आपको एंट्री का लेवल भी कल दे दिया था कल के डेली एनालिसिस वीडियो में। और जैसे ही वो एंट्री लेवल ट्रिगर हुआ, इसके पहले मार्केट इतना मूवमेंट नहीं कर रहा था, प्रीमियम्स भी अच्छे मूव नहीं कर रहे थे। जैसे ही ये एंट्री ट्रिगर हुआ, प्रीमियम्स में भी अच्छे खासे स्पाइक आने लगे और हमें हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों अचीव हो गया। टारगेट 1 हमारा 19,921 पे था, वो भी अचीव हो गया, और सेकंड टारगेट हमारा था 19,983, वो भी हमारा टारगेट अचीव हो गया आज। तो ये जो मूवमेंट था, ये वन साइडेड मूवमेंट था और ऑप्शन बायर को और कुछ नहीं चाहिए, बस ये वन साइडेड मूवमेंट चाहिए, जब तभी ही उसके प्रीमियम के प्राइसेस स्पाइक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा खासा मूव हमारे डेली एनालिसिस वीडियो के लेवल से हमें मिला। एंट्री भी प्रॉपर थी, एग्जिट भी हमें पूरा टारगेट लेके ही किया है। अगर आप देखेंगे मेरे टारगेट देने के रीजन, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट टारगेट हमने इतना छोटा क्यों रखा था, क्योंकि ये लेवल था जो मुझे दिख रहा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है अच्छा। और ये देखिए, एक ही रिजेक्शन कैंडल में डायरेक्ट एंट्री, ऑलमोस्ट एंट्री के पास आ गया आफ्टर हिटिंग द टारगेट 1 ईयर। यहाँ से यहाँ पे टारगेट 1 हिट हुआ और डायरेक्ट एक रिजेक्शन कैंडल आ गया नीचे की तरफ। जिन्होंने यहाँ पे बुक कर दिया, वेल एंड गुड, पैसा मिला ही होगा आपको, क्योंकि वन साइड मूव था, अच्छे स्पाइक हुए थे प्रीमियम्स भी। और जिन्होंने होल्ड किया, उनका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है और एंट्री तक भी प्राइस नहीं गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट के जाने के पहले ही एक बड़ा मूव ट्रिगर हो गया जिसने टारगेट 2 को हिट कर दिया। तो जिन्होंने टारगेट 2 लिया, वेल एंड गुड, जिन्होंने टारगेट 1 लिया, दैट इज ऑल्सो गुड। मेकिंग मनी इज आर प्रायोरिटी एंड नॉट स्मॉल और बिग, बट जस्ट मेक मनी कंसिस्टेंटली, तभी आप मार्केट में रह पाओगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो हम इसको हटा देते हैं। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट एक बुलिश रन के बाद कंसोलिडेशन में गया है और वापस एक बुलिश रन उसने चालू कर दिया है और वो हमें देखने मिला। आज हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल देखने मिली है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, एक और नया हाई बना सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से यही रहेगा, पर मेरी एंट्री बहुत ही केयरफुली मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एंट्री कहाँ से कर सकते हैं और क्या क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए। कल के लिए हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 19,851, जो एक अच्छा सपोर्ट के तरीके से एक्ट करेगा मार्केट के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड एक जोन आएगा, ये एक डिमांड जोन अभी क्रिएट किया है फ्रेश मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ से भी ज़रूर प्राइजेस रिएक्ट करेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। और अगर ऐसा होता है तो मैं वेट करूँगा कि ये लेवल तक आए मार्केट,
जो है 19,913 तक एक बार मार्केट आए, उस रेंज के अंदर मार्केट थोड़ा घूमे, उसके बाद मैं एक एंट्री के लिए सोचूंगा आफ्टर द लेवल ऑफ 19,957। उसके बीच में मार्केट को यहाँ पे जो करना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड्स लेने ही नहीं है, मार्केट को यहाँ पे घूमने दीजिए, मुझे यहाँ पे कोई एंट्री ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ लेनी है, यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली करके आ रहा है अभी नीचे से, तो उसको एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकता है। जो लोग यहाँ पे गए रहेंगे उन्होंने कल गैप अप ओपनिंग के तरीके अगर अभी भी होल्ड किया होगा, और अगर कल गैप अप ओपनिंग भी होता है तो हमें एक पहली रेड कैंडल मिल सकती है जो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकती है हमारी। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी 19,957। अच्छा, टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं मार्केट से? तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो मेरा ऑल टाइम हाई रहेगा जो है 19,991, और सेकंड टारगेट के लिए मैं थोड़ा एक आपको चीज समझा देता हूँ कि 20,000 एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के लिए, तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। तो अगर मुझे दिखता है मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया और वो 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तभी मैं टारगेट 2 के लिए जाऊंगा, जो मेरा टारगेट 2 होगा 20,051 का मेरा टारगेट 2 होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है टारगेट 1 अचीव होने के बाद, तभी आप टारगेट 2 के लिए जा सकते हैं, वरना आप अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट भी ट्रेल कर सकते हो, या आप फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट भी कर सकते हो। अगर आपको बड़े टारगेट्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना है, तो आप वेट कीजिए, आपके ट्रेड को एसएल को आप कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आइए और वेट कीजिए आपको सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाए, वरना फर्स्ट टारगेट तो मैंने आपको दे ही दिया है। ठीक है, अभी डाउन साइड पे देखते हैं। डाउन साइड पे मैंने जैसे आपको बोला, ये एक डिमांड जोन है जो नीचे से आ रहा है, और मैं इस डिमांड जोन के नीचे ही सोचूंगा कि मुझे एंट्री लेनी है। तो ये डिमांड जोन का मैं आपको लोअर पॉइंट भी मार्क करके दे देता हूँ, जो है 19,879 का, और 19,880 के नीचे ही मैं शॉर्ट्स के लिए जाऊंगा। अगर मैं शॉर्ट के लिए जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जो हमारा एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है अभी निफ्टी के लिए, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 19,851। और अभी आपको समझना होगा, मार्केट ने एक रैली दे दी है, तो हम बड़े मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से, जैसा आज उसने दिया है। तो हम छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे, हमें कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है, और एक ही साथ पैसा नहीं मिलता शेयर मार्केट से। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा सेकंड टारगेट होगा ये 19,808, और इसको थोड़ा सेफ करने के लिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा 19,819 पे, जो मेरा एक सेफ जोन होगा, जहाँ से आज मार्केट ने रैली चालू की है, तो यहाँ से हम वापस बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट 2 होगा। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है निफ्टी के लिए। चलिए अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हुआ मार्केट में आज। ऑलराइट, चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे आपको ये दिखाने दीजिए। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक स्ट्रैटेजी फॉर्म की है, जो हम बहुत टाइम से मैंने आपको बोला भी है कि इसने एक डाउन साइड का मूव भी हमें कैप्चर करवाया है, और फिर ये अपसाइड का मूव भी हमने किया था जब ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ था, हमने ये मूव भी कैप्चर किया था। और मैंने आपको ये लेवल भी बता के रखा था कि मार्केट में बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हमें दिखाया है। तो मेरा सिंपल इसमें जो स्ट्रैटेजी है, इसके ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे और स्विंग हाई को तोड़ने के बाद मैं एंट्री ले लूँगा, स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये बड़ा टारगेट आज इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी से हमें मिल चुका है। ये स्ट्रैटेजी हमें बड़े टारगेट्स देती है, स्टॉप लॉसेस भी कम होते हैं और टारगेट्स भी बड़े होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा है। तो ये एक इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो आज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और एक अच्छा खासा हमें मूव मिल गया कैप्चर करने के लिए।
आपको मैं बता दूं ये मूव कितने पॉइंट्स का था। हमारा ये मूव था 567 पॉइंट्स का मूव था ये। ऑप्शन बायर ने यहाँ पे अपने प्रीमियम डबल से ज़्यादा कर दिए हो गए। 567 पॉइंट्स बहुत ही अच्छा मूव है मार्केट में, और ये हमें हमारे इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी से एक ही दिन में अचीव हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट का आप ट्रेंड समझिए, मार्केट बाइंग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग अगेन वीक है, बाइंग स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं बाई के लिए ज़्यादा जाऊँ। अगर मैं शॉर्ट जा रहा हूँ तो मैं स्कैल्पिंग ही प्रेफर करूंगा डाउन साइड पे। मैं बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं छोटे छोटे टारगेट्स में एग्जिट ले लूँगा, स्कैल्पिंग ही करूँगा, क्योंकि मार्केट हमें बता ही रहा है कि मैं ऊपर जाने के वक्त मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, नीचे आने मुझे टाइम लग रहा है, वापस मैं ऊपर के ही मूड में हूँ और ऊपर ही जा रहा हूँ। तो अगर मैं नीचे भी गिरता हूँ तो मुझे ऐसा ही कुछ फॉल मिलेगा, ऐसा कुछ इतने पॉइंट्स का कुछ मूवमेंट डाउन साइड पे तो मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाइंग हमें क्लियरली दिख रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, तो हमारा ये इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी भी वर्कआउट हुआ। डेली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था। और अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं, जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे इंट्राडे के लिए, हम वो भी चेक करते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि मैं एंट्री लूँगा, तो मैं एंट्री अगर लेता हूँ तो मैं 45,849 के ऊपर ही लूँगा, उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि आप ही देखिए उसके पहले एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे आज एक्सपायरी था, थीटा डीके भी बहुत फास्ट होता है, तो यहाँ पे कुछ एंट्री लेके मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमें वन साइड मूव बढ़ा चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर साइडवेज हो जाता है तो थीटा डीके होता है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक प्रेफरेबल सिचुएशन होता है, ना ही ऑप्शन बायर के लिए। तो हमारा एंट्री यहीं कहीं पे ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होते ही उसने पहली कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट कर दिया। टारगेट 1 हिट हो गया हमारा पहला ही, जैसे ही 45,849 क्रॉस हुआ, 45,983 का हमारा फर्स्ट टारगेट ही हिट हो गया, और वहीं से हमें रिजेक्शन भी मिला है। तो आप हमारे लेवल्स का पावर देखिए, हमारा प्रिसिशन देखिए लेवल्स को जज करने में, कि हमें यहीं से रिजेक्शन मिला और यही लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छा मूव एक और दे दिया टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट 1 यहाँ पे अचीव हो गया, और मेरा टारगेट 2 भी अचीव हो गया। टारगेट 2 भी मेरा 1 गो में ही अचीव हो गया था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और एक नया हाई मिला। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेवल्स मार्क करके रखिए, जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो पे आपको रोज देता हूँ। वो आप टारगेट या स्टॉप लॉस के तरीके भी ना मार्क करके, एंट्री तरीके के भी आप मार्क मत कीजिए, आप उसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के देखिए। अगर आप कोई भी ट्रेड में हो और आप अगर इन लेवल्स के आसपास कुछ ट्रेड ले रहे हो इसके अगेंस्ट में, तो आपको संभल के एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे हमारा एक लेवल आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन था, जो परफेक्टली टारगेट 2 भी हमें देखे गया। अभी हम देखते हैं कि कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए चलिए, तो देखते हैं कल के लेवल्स, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट लेवल मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको टारगेट 1 भी दिया था, वो है 45,982। ये लेवल मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इस लेवल को आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, ये मेरा सपोर्ट जोन है। इसके अगर नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट में एक स्कैल्प ले लूँगा, जो होगा मेरा फर्स्ट टारगेट उसमें 45,833 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा 45,807 का। ये दो टारगेट्स हो गए मेरे, अगर मुझे डाउन साइड पे एंट्री मिलती है तो। अगर मुझे अप साइड पे एंट्री मिलती है तो मेरे दो टारगेट्स क्या हो गए, मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट ये नहीं होगा 45,982, बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मुझे वो एंट्री दे के तुरंत घूम भी सकता है। तो मैं एंट्री यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री लूँगा, जो मेरे लिए होगा लेवल 45,951 के नीचे। मुझे एंट्री अगर मिलती है तो मैं शॉर्ट के लिए एंट्री लूँगा, और एंट्री प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मिलनी चाहिए, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ब्रेकडाउन ऑफ द स्विंग लो, तभी मैं ये दो टारगेट्स के लिए जाऊँगा, टारगेट 1, टारगेट 2। एंट्री 45,951 पे, ना ही 45,982 पे,
क्योंकि ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसको ब्रेक करेगा उसके बाद ही मैं एंट्री लूँगा। तो मैं आपको एंट्री का लेवल भी ब्लू कलर के लाइन से मार्क करके देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल करके दिया था। ये मेरे एंट्री का लेवल होगा, ठीक है। ये एक मेरा अच्छा सपोर्ट है। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट, अगर मुझे ऊपर के साइड में एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री कब लूँगा देखते हैं। मैं एंट्री लूँगा 46,171 के ऊपर, जो आज का डे क्लोज है। मैं उसके ऊपर ही एंट्री लूँगा, उसके पहले मुझे एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है। तो अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहीं कहीं पे हमें कंसोलिडेशन भी देखने मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा एंट्री तभी होगा जब ये लेवल ब्रीच होगा। इसके पहले मैं एंट्री इस जोन में लेने ही नहीं वाला हूँ। ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन का काम करेगा, ठीक है। अभी मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा आफ्टर एंट्री? मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा ऑल टाइम हाई है 256 का। कंजर्वेटिव रहना है ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें आइडिया नहीं है कि कितना जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट टारगेट हमेशा छोटा ही रखिए, मार्केट से पैसा लेके जाइए, फिर आप टारगेट 2 के लिए एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट करके जाइए, तो आप कम से कम पैसा घर पे लेके आएंगे। अगर आप टारगेट 2 के लिए ही आपकी फुल क्वांटिटी के साथ जाते हैं तो आप लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। टारगेट 1 हिट होता है, आप ले लीजिए जो आपको पैसे मिल रहे हैं, रख लीजिए, फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए और आपका सेकेंड लॉट रहेगा, या आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो तो 50% यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए और 50% आप टारगेट 2 के लिए लेके जाइए, ठीक है। और मेरा सेकेंड लेवल अभी मैं यहाँ पे अगर मैं आपको देता हूँ तो मेरा यहाँ पे सेकेंड लेवल रहेगा 421 का। अगर मुझे अपसाइड मूव मिलता है तो मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस भी साइड जाता है हमें एक अच्छा बड़ा मूव दे के ही जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें अच्छा मूव नहीं देता, वो हमें बहुत बढ़िया मूव दे देता है वन साइडेड। वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है निफ्टी से, तो हम थोड़ा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो है 46,417 का। ये मेरा टारगेट 2 रहेगा। मेरा टारगेट 1 ये ही रहेगा 46,256। ये मेरा टारगेट 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं एंट्री कब होगी 46,171 के ऊपर, उसका रीटेस्ट, और फिर ही मैं टारगेट 1 के लिए जाऊंगा। और टारगेट 2 यहाँ पे मेरी 50% क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। मैं इसे होल्ड करके नहीं रखूंगा, मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्लान ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुमारो। आई होप आपको समझ आया हो कि क्या लेवल्स है। आप प्लीज़ लेवल्स को नोट आउट करके रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लेवल्स, जैसा आज हमने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है। आई होप कि ये प्लान ऑफ एक्शन कल फॉलो हो और हम अच्छे खासे पैसे बनाए मार्केट से। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप हमें हमारे नीचे दिए गए हैंडल्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम वी विल गेट बैक टू यू। एंड अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड इशू हो, आप हमारे टीम से बात कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑलराइट, तो देखते हैं कल ये प्लान ऑफ एक्शन फॉलो होता है कि नहीं। कल मिलेंगे, देखते हैं प्लान ऑफ एक्शन फॉलो होगा कि नहीं होता है, क्यों नहीं हुआ कि हुआ, ये भी रीज़न आपको कल मैं बताऊंगा जब मैं आपको मिलूंगा। ऑलराइट, टेक केयर नाउ, बाय बाय।